पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जबकि शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस में वफाकी तहकीकाती इदारे के नोटिस को चैलेंज। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत इकदाम है और इस वक्त पार्टी एक तहरीक के अमल से गुजर रही है। हम किसी के गुलाम नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी हाजा पॉलिसी आज़ाद हो। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मंशियात बरामद कर ली। तर्जुमान एंटी नारकोटिक्स के मुताबिक ANF एहलकारों ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 नाइजीरियन बाशिंदों के पेट से 173 कैप्सूल बरामद किए। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल के 5वें राउंड में अरशद नदीम ने 90.18 मीटर थ्रो करके कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया और 1962 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एथलेटिक्स में ये पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है। पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला रवां हफ्ते भी जारी। बुध के रोज मार्केट के आगाज पर डॉलर की कदर में 2 रुपए की कमी रिकॉर्ड की जा रही है। डॉलर 221 रुपए 49 पैसे पर पहुंच गया। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर के मशरिक और शमाल मशरिक में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हैं। दिन के औकात में कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। हेडलाइंस आपने जानी। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं कशफुतत अमजद। आइए अब तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जबकि शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालफत की। डॉक्टर शहबाज गिल को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर केस की अदालत में पेश किया गया। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इस्लामाबाद पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। अदालत ने पुलिस और शहबाज गिल के वकील के दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर करते हुए 2 रोज पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत ने कोहिसार पुलिस को जुम्मा के रोज शहबाज गिल को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। पुलिस ने अदालत से इस्तदा की कि मुल्जिम शहबाज गिल से मोबाइल फ़ोन बरामद करना है। मुल्जिम जिस पेपर से देखकर बोल रहा था वो भी बरामद करना है। प्रोग्राम किसके कहने पर हुआ, इस बारे में भी तफ्तीश करनी है। शहबाज गिल पर थाना कोहिसार में इदारों के खिलाफ मुबैना गद्दारी समेत संगीन नौयत के 10 मुकदमात दर्ज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी को अगवा करार देते हुए इसकी शदीद अल्फाज में मुजम्मत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का इलेक्शन कमीशन ममनुआ फंडिंग केस में वफाकी तहकीकाती इदारे के नोटिस को चैलेंज। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत इकदाम है और इस वक्त पार्टी एक तहरीक के अमल से गुजर रही है। हम किसी के गुलाम नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी हाजा पॉलिसी आज़ाद हो। असद कैसर ने मजीद कहा कि जिन अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई वो पार्टी का अकाउंट है जो मुलाजमीन की तनख्वाहों और दफ्तर के अखराजात के लिए खोला था और जिसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। असद कैसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अकाउंट से 6 साल में सिर्फ 21 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। अकाउंट से रकम जमा और निकालने के तमाम अमूर बजरिया चेक हुए हैं। असद कैसर ने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर मुझे उम्मीद है कि अदालत की समाअत कल जुमेरात को होगी। आईए के नोटिस को गैर कानूनी करार देगी। अदालत के फैसले के बाद आगे का लाया अमल तय किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल के 5वें राउंड में अरशद नदीम ने 90.18 मीटर थ्रो करके कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया।
ये थ्रो ना सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड है बल्कि अरशद के कैरियर की भी बेहतरीन थ्रो है। ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5वीं पोजीशन पाने वाले अरशद नदीम का मैच से पहले कहना था कि वो मेडल जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। पाकिस्तान के 103 रुकनी दस्ते ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत की। पाकिस्तान अब तक 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। और पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला रवां हफ्ते भी जारी है। डॉलर 221 रुपये 49 पैसे पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते डॉलर की फ़रोख्त में इजाफा देखा गया था, जबकि रवां हफ्ते कारोबार के आगाज़ पर यही रुझान देखा जा रहा है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक रुपये की कदर में कमी की अहम वजह इम्पोर्ट बिल में कमी और IMF प्रोग्राम की मंजूरी की खबरें हैं। जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान जफर प्राचा का कहना है कि कदर में कमी का रुझान देखा जा रहा है। इस वक्त भी सूरत हाल गुज़श्ता हफ्ते से मुख्तलिफ नहीं है। 2 रोज़ की छुट्टी के बाद आज मार्केट के आगाज़ से ही रुपये की कदर में बेहतरी देखने में आई है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक बुध के रोज़ मार्केट के आगाज़ में डॉलर 2 रुपये 59 पैसे की कमी के साथ 221 रुपये 49 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आज मुस्बत रुझान देखा जा रहा है और इंडेक्स 450 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के साथ 42,500 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। और अब बात करते हैं चित्राल के साबिक तहसील गरम चश्मा के दाएं जानिब वादी आरकारी की, जहां कई देहात हैं। यहां के मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक खूबसूरत इमारत इसलिए तैयार की थी कि इसमें सरकार सेहत का अमला तैनात करे, मगर इन लोगों का ये ख्वाब चकनाचूर हुआ और अभी इस इमारत में कोई डॉक्टर या डिस्पेंसर तैनात नहीं किया गया। इस इलाके का आज तक किसी भी मीडिया टीम या किसी भी सहाफ़ी ने दौरा नहीं किया। हमारा नुमाइंदा पहली बार जब इस वादी में पहुंचा तो लोगों ने शिकायत के अंबार लगाए। अरकरी उवीर के लोग इस जदीद दौर में भी सेहत, तालीम, मवासिलात और दीगर बुनियादी हकूक़ से महरूम है। यहाँ लगभग 4000 लोग रहते हैं, मगर लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं। माहिर तालीम डॉक्टर मीर अफजल ताजिक ने डोनेशन पर अस्पताल के लिए एक इमारत तैयार की। उनका कहना था कि ये इमारत मुफ्त पेश की गई कि इसमें डॉक्टर और सेहत का अमला भेज जाए, मगर अभी तक उनका ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर नहीं हुआ। और 600 गिरानों के लिए तो कम से कम एक BHU होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक डिस्पेंसरी भी नहीं है। हुकूमत की कोई निशानी यहाँ आपको नहीं मिलती है ढूंढने से भी। यहाँ की ख़वातीन और हजरात बीमारी में और ख़ास कर डिलीवरी केस में निहायत मुश्किलात से दुचार होते हैं। डिलीवरी केसेस का तो अभी वो गरीब कहाँ से पैसे लाएं और कहाँ से चित्राल जाएं, कहाँ से वो डिलीवरी करेंगे। अभी तो ना ही डिलीवरी हो पाएगा और ना ही या बच्चे को नुकसान होगा या माँ को नुकसान होगा। उसको ले जाते हैं चित्राल ले जाते हैं, अगर चित्राल नहीं पहुँचता रास्ते में उसका डेथ भी हो जाता है। इस इमारत में एक गैर सरकारी इदारे की डॉक्टर काफी अरसे बाद इसलिए आई थी यहाँ की खवातीन में छाती की सरतान की तशखीस कर सके। उन्होंने खवातीन की बीमारी की हालत में मुश्किलात की तफसील बयान की। हम पे सबको पेट का मसला हुआ है, डायरिया हुआ है, ख़ासकर बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब है क्योंकि फ्लडिंग की वजह से आपके पास साफ़ पानी भी नहीं है। बच्चों को ले तो बच्चों के पेट के जो वार्म इन्फेस्टेशन है, कीड़े बच्चों के पेट के, उसकी वजह से बच्चे मलनरिश्ड हैं, कद उनका कम है। एक दूसरे वादी के एक डिस्पेंसर ने बताया कि यहाँ की खवातीन इतनी मजबूर है कि कभी कभार तो उनके हाथ में भी उनकी डिलीवरी यानी जचगी हो जाती है। एक दफ़ा मैं खुद यहाँ एक डिलीवरी का केस किया। यहाँ रोड बंद था, बिल्कुल प्रेशर आने से रोड बिल्कुल ब्लॉक थी। उस वक़्त एक डिलीवरी केस आया तो मैं खुद उसके घर जाकर एक दाई को अपने साथ लायका। यहाँ सिर्फ लड़कों के लिए एक प्राइमरी स्कूल है, मगर लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं। इलाके के लोगों ने अपनी मददाब के तहत स्कूल की इमारत बनाई ताकि महकमा तालीम उसमें उस्तानी भेजे, मगर ये इमारत अभी तक खाली है। डोनेशन लेकर स्कूल तो बनाया है मगर उस्ताद नहीं है, टीचर नहीं है और हमारे बच्चों को दूर गाँव तालीम के लिए ले जाना पड़ता है। इस खूबसूरत वादी के लोग सूबाई हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो इन तैयार इमारतों में महकमा सेहत और तालीम का अमला भेजे ताकि इन लोगों को भी तालीम और सेहत की सहूलियात मुयसर हो और यहाँ की लड़कियाँ तालीम से महरूम न हो। हुज़ादा गुल अहमद फारूकी, चित्राल। चिश्तिया में भी 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस 28 से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। नोहा कना मोहब्बत अहले बैत में नोहा कनाई करके अज़ादारों के लहू को गरमा रहे हैं। जुलूस के शुरका के लिए ठंडे पानी की सबीलों का इंतज़ाम किया गया है। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना हुरम शहजाद से।
मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी 10 मुहर्रमुल हराम योम अशूरा का मरकजी मातमी जुलूस है वो इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ है जो मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मेन बाज़ार बुखारी चौक में मौजूद हूँ। 10 मुहर्रमुल हराम योम अशूरा का मरकजी मातमी जुलूस है, ये 28 डी ब्लॉक से बरामद हो चुका है। ये 28 डी ब्लॉक से बरामद होकर मेन बाज़ार में आकर ठहरा है। यहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद ये अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह दर बतूल में जाकर शाम 7 बजे इख्तिताम पजीर होगा। अगर बात की जाए यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के जो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और रेंजर के दस्ते भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जहाँ पर पानी की, तो पानी की जो वक्फे से जगह जगह पानी की जो सबिलें लगाई गई हैं। जी। और अब बात करते हैं मौसम की। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर के मशरिक और शमाल मशरिक में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हैं। दिन के औकात में कहीं कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है। सुपर हाईवे और मुल्हका इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इसके अलावा मलीर, स्कीम 33, कायदाबाद, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी बारिश हो रही है। कोरंगी, लांडी, डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में बारिश का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रह सकता है, जिस दौरान समंदर में शदीद तुगयानी हो सकती है। फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।